स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नवरात्रि पर हमारी खास पेशकश शक्ति साधना। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी कि अष्टमी का दिन है। श्रद्धालु मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। आज मां महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है। मां गौरी का ये रूप बेहद सरस, सुलभ और मनमोहक है। देवी महागौरी के वस्त्र और आभूषण भी सफेद हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। और आज मां गौरी की पूजा के महत्व को जानेंगे। हमारे साथ पंडित वेदमूर्ति शास्त्री भी जुड़ेंगे। साथ ही अलग अलग मंदिरों में मौजूद है हमारे संवाददाता, जो दिखाएंगे कैसे नवरात्रि के इस खास मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। नवरात्रि का आज 8वां दिन है। अष्टमी का विशेष महत्व होता है। आज के दिन लोग कन्या पूजन के बाद व्रत खोलते हैं और देश भर में मंदिरों में आज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आज मां दुर्गा के सिद्ध स्वरूप माता महागौरी के पूजन का विधान है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। आदिशक्ति की विशेष पूजा की जाती है। मां दुर्गा के 8वें सिद्ध स्वरूप का रंग दूध की तरह सफेद है। साथ ही मां इसी रंग के वस्त्र भी धारण करती है। मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं। मां बैल में सवार होकर आती है। मां का स्वभाव शांत है। मां गौरी की पूजा अर्चना से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं। दुख, दरिद्रता और कष्ट भी मिट जाते हैं। मां महागौरी की पूजा अर्चना से पारिवारिक कलह क्लेश खत्म होते हैं। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन 9 कन्याओं के पूजन का विधान है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराया जाता है। कहते हैं कन्या पूजन से मां प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। मां महागौरी की पूजा पीले वस्त्र धारण करके करें। मां के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में मां को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। उसके बाद इनके मंत्रों का जाप करें। आज मां को नारियल का भोग लगाएं। इसे सर पर फिराकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। कहते हैं कि आज के दिन व्रत करने और पूजा पाठ करने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। देवी महागौरी की पूजा अर्चना से शादी विवाह में आई हुई परेशानियां भी दूर होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो दुर्गाष्टमी का महत्व क्या है, इस पूरी रिपोर्ट में आपने देख लिया है। किस तरीके से मां को खुश करना है, मां का आशीर्वाद लेना है और मां की कृपा किस तरीके से आप पर बरसेगी आज के दिन, इसको विस्तार से जान लेते हैं। हमारे साथ पंडित वेदमूर्ति शास्त्री जी जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंडित जी, आज दुर्गाष्टमी का मौका है और आज के दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। क्या विशेष महत्व है, क्या करना होगा जिससे मां का आशीर्वाद प्राप्त हो, क्या ऐसा श्रद्धालु करें? पंडित जी। मां नवरात्र के अष्टम दिवस महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी का पूजन जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के लिए, पुत्र को सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए मां गौरी के चरणों में प्रार्थना करें और इस अद्भुत मंत्र को बोले, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। मां गौरी के चरणों में यह मंत्र बोल करके उनके चरणों में जो प्रार्थना करेंगे, मां गौरी की अनंत कृपा से आपकी वह प्रार्थना शीघ्रातिशीघ्र परिपूर्ण होगी और मां गौरी की अनंत कृपा प्राप्त होगी। बिल्कुल ठीक है। महागौरी को प्रसन्न करने के लिए क्या मंत्र है जिसका जाप करना होगा? हमेशा की तरह आज भी आपने बताया पंडित जी। और कैसे फल मिलेगा? आज अगर व्रत रखते हैं, माँ की पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं, तो कैसे फल मिलेगा, इसके बारे में भी आपने जानकारी दी। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए भी और ये बात दर्शकों को बताने के लिए भी।
अब आइए, हमारे साथी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चंदौली से संवाददाता शशांक शेखर पांडे हमारे साथ हैं और आगरा से नितिन उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या से ऋषि गुप्ता मेरे साथ हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले नितिन का रुख कर लेते हैं। आगरा वो कहाँ पर मौजूद हैं ये जान लेते हैं। नितिन, वहाँ पर कैसी रौनक है? आज दुर्गाष्टमी का मौका है और ये कहा जाता है कि अगर पिछले 7 दिनों में जो व्रत रखने वाले लोग हैं, जो उपवास नहीं कर पाए किन्हीं कारणों की वजह से, वो अष्टमी और नवमी को अगर व्रत रखते हैं तो पूरे 9 दिनों का फल उनको प्राप्त होता है और इसीलिए ये दिन और खास हो जाता है। किस मंदिर पर आपकी मौजूदगी और वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में? ये बिल्कुल, देखिए श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और माँ दुर्गा का आज अष्टमी दिवस है, यानी दुर्गाष्टमी। यार ऐसे में जो लोग पहले दिन से व्रत रखते हैं वो आज व्रत का पालन करते हैं, कन्या पूजन होता है और महागौरी के स्वरूप की आज पूजा उपासना की जाती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी महागौरी नमस्ते। तो आप समझ सकते हैं कि ये नवदुर्गा कामाख्या देवी मंदिर है, काफ़ी प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। हाथी घाट पर तमाम जो भक्तगण हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। फूल बंगला भी किस तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो तमाम जो माता रानी के जो मंदिर हैं वहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आज के दिन तमाम जो लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं या जो पहले दिन भी व्रत रखते हैं वो आज अष्टमी के दिन भी व्रत रखते हैं। और महागौरी के बारे में कहा जाता है बहुत ही भोली भाला स्वरूप है उनका, सफ़ेद गौर वर्ड उनका स्वरूप में आता है। और ऐसे में तमाम जो भक्त लोग हैं हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। सुबह सुबह आप पहुंचे हुए हैं दर्शन करने, आज महागौरी का दिन है, किस तरह से माँ को याद करते हैं, उनको श्रद्धा समर्पित? माँ को सुबह ही सुबह मॉर्निंग में आए माँ को दर्शन करने के लिए। 9 दिन हम 8-9 दिन आ रहे हैं दर्शन करने के लिए सुबह ही सुबह। देखिए तमाम भक्तगण हैं लगातार मंदिर परिसर में पहुँच रहे हैं। ये देखिए किस तरह से खूबसूरत तरीके से इस मंदिर परिसर को सजाया गया है। आगरा में राजा मंडी में चामुंडा देवी मंदिर है, हाथी घाट पर कामाख्या देवी मंदिर है। यहाँ भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है और कई जगह आज सरकारी कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुर्गा सप्तशती का पाठ कई सारे मंदिरों में कराने का निर्णय लिया है। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, भक्त लोग सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। दुर्गाष्टमी बड़ा दिन होता है, लोग पहले दिन रखते हैं व्रत या आज अष्टमी के दिन रखते हैं, कन्या पूजन भी होता है। कैसे आप क्या घर में आज रूटीन रहने वाला है? हम लोगों के यहाँ पे पूरे 9 दिन पाठ किया जाता है। अष्टमी वाले दिन हवन किया जाता है, नवरात्रि वाले दिन कन्या पूजन होता है। और जिस प्रांगण में या जिस कामाख्या मंदिर में खड़े हुए हैं ये बहुत ही विशाल और बहुत ही पुराना, जब हम लोग पैदा भी नहीं तो उस टाइम का मंदिर है और यहाँ की एक बहुत ही विशेष मान्यता है। लोग यहाँ मंगला आरती करने से लेकर और रात्रि दर्शन तक में हर पैर की आरती करने तक का अलग अलग महत्व है अपने। घर में भी आज देखा जाता है कि कन्याओं को बुलाया जाता है, उनको खीर हलवा ये बता रहे हैं कि आज हवन पूजन होगा, उसके बाद कल कन्या पूजन ये करेंगे। जिन्होंने पूरे 8 दिन और फास्ट रखा है, उपवास रखा है, वो लोग आज जो है वो हवन पूजन घर में करते हैं। उसके बाद कल कन्या पूजन वो करते हुए दिखाई देंगे, ऐसा वो बता रहे हैं। ठीक है, चंदौली का रुख कर लेते हैं। शशांक वहाँ से जुड़े हुए हैं। शशांक, किस मंदिर में आपकी मौजूदगी और वहाँ पर कितनी रौनक है? अष्टमी का मौका है, आज दुर्गाष्टमी है और आज का दिन तो अपने आप में खास हो जाता है, विशेष हो जाता है। शशांक जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। इस वक्त हम हैं जनपद चंदौली के सबसे प्रमुख माता दुर्गा मंदिर जो गल्ला मंडी में स्थित है। यहाँ जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, सुबह सुबह यहाँ मंदिर में आ चुके हैं। चूंकि भोग लग रहा है माता जी का, माता भोग लगने के बाद यहाँ आरती होगी। तो जो तमाम भक्त हैं, आप हम अपने कहना मन से कहेंगे, देखिए ये महिलाएं भक्त हैं, भजन कीर्तन माता का कर रही हैं और यहाँ जो है अंदर माता जी का भोग लग रहा है। भोग लगने के बाद आरती होगी। यहाँ माँ का तमाम जो रूप है, 9 रूप यहाँ अंकित किया गया है ताकि सभी जो भक्त यहाँ आए और माँ का दर्शन करें। तो कहीं ना कहीं जो आज अष्टमी का जो महापर्व है, माता जी का जो आज अष्टमी है, गौरी की पूजा होती है। घर में लोग कन्या बुलाकर उनका पूजन करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आप ये देखिए स्थानीय महिलाएं हैं, यहाँ कीर्तन भजन कर रही है, भीतर भोग लग रहा है माता जी का, आरती होगी। ये तमाम माता की रूप है, जो 9 रूप है यहाँ अंकित किया गया है ताकि लोग यहाँ आए और दर्शन पूजन कर सकें। आप निश्चित तौर पर जो महाअष्टमी का पर्व है
हर्षोल्लास के साथ यहाँ चंदौली में मनाया जा रहा है। यहाँ स्थानीय महिलाएं हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, आरती की तैयारी हो रही है, भोग लग रहा है। तो जो अष्टमी का महापर्व है यहाँ धूमधाम से मनाया जा रहा है। और चंदौली में आपको बता दें ये जाना जाता है। तमाम जो यहाँ मंदिर है उसके सबसे प्रमुख ये मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, भव्य मंदिर है जिले का, बहुत बड़ा मंदिर है, भक्त यहाँ आते हैं। बिल्कुल, देखिए शशांक, अभी 7:03 बजे हैं, 6:30 से कुछ ज़्यादा वक्त हुआ है, लेकिन लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हैं। महिलाएं घर का काम छोड़ के भी यहाँ पर मंदिर में पहुँची हुई हैं और कीर्तन भजन भी कर रही हैं, वो हम देख पा रहे हैं। आप रहे हमारे साथ अयोध्या का रुख कर लेते हैं, वहाँ से ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, आप कहाँ पर मौजूद है, किस मंदिर में आपकी मौजूदगी और वहाँ पर कितनी रौनक है, दिखाइए। महाअष्टमी का मौका है आज ऋषि। आपको बता दें कि आज अष्टमी का मौका है और माता गौरी की पूजा की जाती है। हम मौजूद है इस समय पाटेश्वरी देवी पे। अब जैसे जैसे यहाँ पे वक्त बीतता जाएगा और भीड़ जो है श्रद्धालुओं की बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज अष्टमी के दिन जो श्रद्धालु हैं दर्शन पूजन करते हैं और कहते हैं कि अष्टमी के दिन मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। ये वही पाटेश्वरी मंदिर है। देखिए, ये यहाँ पे श्रद्धालु धीरे धीरे जरूर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। आज अयोध्या में अगर हम पूरे अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में आज जो है वो लाखों की संख्या में भीड़ शाम तक जो है उमड़ पड़ेगी, क्योंकि कल रामनवमी का मौका होगा जब अयोध्या में भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर के जो सरकारी तैयारियां हैं, जो प्रशासनिक तैयारियां हैं, वो भी कर ली गई हैं। क्योंकि इस बार जो है सरकार की तरफ से अखंड रामायण का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में उत्साह जरूर है, क्योंकि इस बार का रामनवमी अयोध्या में खास होगा, क्योंकि 9 दिन का कार्यक्रम भी रामनवमी पर किया जा रहा है। और सभी श्रद्धालुओं के मन में जरूर इच्छा है कि इस बार रामनवमी के मौके पे हम अयोध्या में मौजूद हों। और इस बार सरकार ने पर्यटन विभाग की तरफ से भी एक हवाई यात्रा शुरू की है और उस हवाई यात्रा से रामनवमी का भी जो लुत्फ है वो भी देख सकेंगे आप हवाई यात्रा के माध्यम से। यानी कि अयोध्या जो है आज पूरी तरह से राममय दिखाई देने वाली है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या अयोध्या में बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, रफ्तार भले ही कम हो श्रद्धालुओं की आने की, लेकिन धीरे धीरे ही सही ऋषि आप ही बता रहे हैं कि श्रद्धालु वहां पर लगातार पहुंच भी रहे हैं, माँ महागौरी की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और ये रफ्तार जो है वो दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा रफ्तार भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप तीनों ही रहे हमारे साथ, ऋषि आप भी रहे और शशांक आप भी, नितिन आप भी रहे। आपके पास में लौटूंगी और रौनक दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। आज महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है, दुर्गाष्टमी का मौका है, इसलिए अपने आप में विशेष हो जाता है। अलग अलग मंदिरों में क्या रौनक है ये लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे 3 साथी हमारे साथ बने हुए, शशांक है चंदौली से, आगरा से नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अयोध्या से ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नितिन, और श्रद्धालु है क्या वहाँ पर, उनसे बातचीत हो पाएगी आज के दिन, वो क्या कुछ करने वाले हैं या फिर कब से वो आ रहे हैं इस मंदिर में? नितिन, बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि जो गर्भगृह के दर्शन कराना चाहूँगा, माँ के स्वरूप के दर्शन कराना चाहूँगा। जो दर्शकगण अपने घरों में बैठे हुए हैं और इक्का दुक्का लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे श्रद्धालु जो भक्तगण हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। माँ गौरी का दिन है। माँ गौरी के बारे में कहा जाता है कि लंबे समय तक उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। उनका जो पूरा जो स्वरूप है धूल मिट्टी से गौरवर्ण हो गया। तो आप देखिए, मैं चाहूँगा कि आप देखिए, मैं एक बार फिर से दर्शकों को दर्शन करा रहा हूँ, माँ गौरी के, माता रानी के दर्शन करा रहा हूँ गर्भगृह से। तो लंबे समय तक उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, उनका स्वरूप धूल मिट्टी से गौरवर्ण का हो गया। तो भगवान शिव ने गंगा नदी की धार से उनके जो स्वरूप को एक बार फिर से कांति और निर्मल कर दिया और नाम महागौरी पड़ा। तमाम तरह की इस तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं और माँ गौरी के बारे में कहा जाता है पार्वती का स्वरूप है और सच्चे मन से जो भजता है, ध्याता है, पूरी तरह से माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। चाहे वो घर में आर्थिक समृद्धि से लेके तमाम सुख शांति और चाहे संतान प्राप्ति को लेकर लोग उन माँ के स्वरूप को भजते हैं तो ज़रूर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आज आगरा के कई सारे ऐसे मंदिर हैं, सभी 6 तहसीलों के 6 मंदिर चिन्हित किए गए जहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ सरकार करा रही है और इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। तो कहा जा सकता है आज का बड़ा दिन है। कई सारे घरों में जो व्रत का पालन करते हैं वो आज कन्या पूजन करते हैं। तो ये तमाम
जो बड़े माता रानी के मंदिर हैं वहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और इसके लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। शाम को भंडारे का आयोजन बिल्कुल नितिन, और माँ के दर्शन आपने करवाए हैं। घर पर बैठे जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उन्होंने माता के दर्शन आपके माध्यम से कर लिए हैं। आप रहे हमारे साथ। शशांक का भी रुख कर लेते हैं। शशांक, वहाँ पर भी करवा दीजिए एक बार माता के दर्शन और रौनक भी एक बार दिखाइए जाते जाते। शशांक। मंदिर चंदौली से शशांक दिखा रहे हैं। यहाँ पर आरती इस वक्त की जा रही है और माँ के हर स्वरूप में इतनी शक्ति है कि आप भले ही मंदिर ना जा पाए, आप दर्शन ही कर लें, दर्शन मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये माँ के हर स्वरूप में शक्ति है और आज तो खास दिन है दुर्गाष्टमी का। अयोध्या ऋषि का रुख कर लेते हैं। ऋषि, वहाँ पर भी क्या दर्शन हो पाएंगे माता रानी के? जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं की भीड़ किस तरह से बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कई श्रद्धालु भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से आज नवरात्र का 8वां दिन है, तो किस तरह से माता की किस तरह से पूजा की जाती है और कौन सी मनोकामना। चलिए, ऋषि से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हालांकि दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, श्रद्धालु से बात करने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। लौटेंगे एक बार। नितिन, श्रद्धालु से बात कीजिएगा, अगर पॉसिबल है वहां पर तो श्रद्धालु से बातचीत कीजिए। नितिन। बिल्कुल, देखिए मंदिर परिसर को मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि इस समय तमाम जो भक्त लोग हैं वो आ रहे हैं मंदिर परिसर में। आपसे मैं बात करना चाहूँगा, सुबह सुबह आप आए हुए हैं और आज अष्टमी का दिन है, बड़ा दिन है। जो लोग व्रत रखते हैं वो आज पारण भी करते हैं। किस तरह से क्या रहता है रूटीन जब नवदुर्गी चलती है? ये यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, कामेच्छा देवी का, बहुत ही प्राचीन है और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ जो रोज दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। नाम ही कामेच्छा है क्या, इच्छाएं पूरी करने वाला। यहाँ नवरात्रों में रोज के रोज कार्यक्रम होते रहते हैं, भंडारे होते हैं, भेंटें गाई जाती हैं, भजन कीर्तन यहाँ पूरे 9 दिन चलते हैं। जी, सुबह सुबह पहुँचे हुए हैं, तमाम भक्तगण पहुँच रहे हैं और ये आज आगरा के तमाम जो माता रानी के जो मंदिर हैं वहाँ इसी तरह की रौनक देखने को मिलेगी। जगह जगह भंडारे का आयोजन भी आज देखने को मिलेगा। आगरा में वैसे तो चारों कोनों पर शिवालय मौजूद हैं, लेकिन कई सारे ऐसे। ऋषि, बातचीत कीजिए और क्या कह रहे थे आप, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए। ऋषि, देखिए हमारे साथ श्रद्धालु मौजूद हैं जो इस बार दर्शन करने, आज अष्टमी का मौका है, आप लोग दर्शन करने, कैसा लग रहा है, किस मनोकामना को लेकर के आप लोग आए? पटेश्वरी माता रानी के दर्शन करने के बाद सभी हम लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो सभी अपनी मनोकामना पूरी कर करके माता का आशीर्वाद लेकर के ही वापस जाते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं। आंटी, आप आज अष्टमी का मौका है तो नवरात्र का पावन माह चल रहा है, पाटेश्वरी मंदिर पे आए तो किस तरह से दर्शन किया, क्या मांगा? मेरी मुराद पूरी हो कि मेरे बच्चों की अब लाइफ पार्टनर मिल जाए और हम लोग भी ठीक रहे। सब क्या मांगा माँ से? हमने तो मांगा कि हमारी पत्नी के पैर में तकलीफ है तो माँ उसे जो है उनके कष्ट को दूर करें और पटेश्वरी देवी की बहुत पुरानी महत्ता है, इसलिए हम लोग हमेशा हर नवरात्र में यहाँ आते हैं, दोनों नवरात्र में यहाँ आते हैं और अब तो मंदिर का जीर्णोद्धार भी हो गया है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। आज माता गौरी का दिन है, कहते हैं कि मांगी गई मुरादें भी पूरी होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि पाटेश्वरी देवी पे जो भी सच्चे मन से मांगता है उसके मुरादें भी पूरी होती हैं। नहीं, हमने पहले भी अपने बच्चों के लिए मुरादें मांगी थी। आज हमारे दोनों बच्चे अभी जल्दी में ही जॉब में लग गए हैं, एक बेटा बेटी है और माँ मुरादें जरूर पूरी करती हैं। हम लोग शारदीय नवरात्र में भी बहुत धूमधाम से अपने यहाँ
नवरात्र मनाते हैं, भंडारा करते हैं और यहाँ आज दर्शन करने इसलिए आए अष्टमी के दिन। क्या हमारे साथ और भी श्रद्धालु, नवरात्र का पावन माह चल रहा है। अयोध्या में तो राम भक्तों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है। इस बार अयोध्या में विशेष रामनवमी भी मनाया जाएगा, क्या कहेंगे आप? विशेष इस समय जो अभी तक टेंट में रह रहे थे भगवान रामलला, अब की वो इनका आखिरी जन्मोत्सव का होगा, इसके लिए भव्य और दिव्य मनाया जा रहा है। इसके बाद वो अपने अस्थाई मंदिर में चले जाएंगे जो और भी भव्य विश्व स्तरीय मंदिर बन रहा है। इसीलिए इस समय का जन्मोत्सव बहुत भव्य और दिव्य है, अयोध्या के लिए खास है। कितना भीड़ मानी जाए, क्योंकि इस बार तो जो है विशेष इंतजाम भी किए गए हैं, 9 दिन जो है विशेष तरीके के आयोजन भी किए जा रहे हैं और इस बार जो है हवाई यात्रा भी लोगों को कराई जाएगी, तो क्या कहेंगे आप? इस समय कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की भीड़ किस तरह से अयोध्या में उमड़ पड़ी है, लेकिन कहा जाता है कि लाखों की संख्या में डेली श्रद्धालु बढ़ रहे हैं और अपने दर्शन करके भगवान रामलला का दर्शन करके और देवी माता का दर्शन करके, देवकाली माता सभी स्थानों पे दर्शन करके लाखों की संख्या में ये बता रहे हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इस खास मौके पर नवरात्र पर तो अयोध्या में होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, यहाँ तो कण कण में आस्था के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, नितिन आपका भी, ऋषि आपका भी और शशांक आपका भी, पूरी तस्वीर वहाँ के दिखाने के लिए भी, माता के दर्शन करवाने के लिए भी और श्रद्धालुओं से बातचीत के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। अब दिल्ली के छतरपुर की तस्वीर दिखाते हैं, वहाँ पर माता की पूजा अर्चना की जा रही है। वो तस्वीरें दर्शकों को देखनी चाहिए। छतरपुर से तस्वीरें सामने आ रही है, माता के स्वरूप की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। आज दुर्गाष्टमी का मौका है और आज का दिन बहुत खास, बहुत विशेष है। माँ महागौरी की पूजा अर्चना, और ये दिल्ली से तस्वीरें आपके सामने, छतरपुर की तस्वीर है। आज 8वां दिन, अष्टमी का मौका, कल नवमी का मौका है और आज के दिन श्रद्धालु अपनी अपनी तरीके से, जिससे जो बन पाता है, जिससे जो हो पाता है, वो उस तरीके से माँ की आराधना करता है। सच्चे मन से और पूरी आस्था के साथ अगर माँ की आराधना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, तो ऐसी मान्यता है कि माँ हर मुराद पूरी कर देती है और अपना आशीर्वाद भी बरसाती है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ में हमारी खास पेशकश शक्ति साधना में अभी के लिए बस इतना ही। आप रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।